नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जॉगिंग व इंचिंग क्या होता है। मतलब कि मोटर को प्रचालित करने वाले स्टार्टर जब आपने पढ़े और उनका अध्ययन किया तो आप लोगों ने देखा कि स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर क्या होता है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में कितने स्टार्टर प्रयोग होते हैं और वो किस प्रकार मोटर को प्रचालित करते हैं और किस प्रकार धारा के मान को कम करते हैं। ये तो थी उनके प्रचालन की बात। लेकिन मोटर प्रचालित होने के बाद कभी कभी समस्या आती है कि मोटर को कभी 1 मिली सेकंड के चलाना, कभी थोड़ा सा कुछ मतलब क्षणिक सेकंड के लिए चलाना, क्षणिक समय के लिए चलाना उसको। जैसे कि आप देखोगे कि क्षणिक समय के लिए क्यों चलाते हैं कि मोटर की सत्यता की जांच करने के लिए, मोटर की ट्यूनेस जांच करने के लिए, या फिर आपको बताऊं कि भाई क्यों इसकी भी आवश्यकता होती है। तो जॉगिंग इंचिंग ये कह सकते हैं कि मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक अलग से पुश बटन लगाएंगे और मतलब कि पुश बटन मान लो या फिर पूरा कंट्रोल सर्किट लगाएंगे कि मोटर को ऑपरेटर द्वारा, जो ऑपरेटर मोटर को चलाएगा, ऑपरेटर द्वारा तात्क्षणिक नियंत्रण के लिए मतलब कुछ समय के लिए मोटर को चलाना, ये कहता है, इसे कहते हैं जॉगिंग। कुछ क्षण मतलब कि समय का सबसे छोटा बात पल या क्षण होता है। एक पल के लिए मोटर को चलाना, मोटर को रोकना, मोटर को चलाना, मोटर को रोकना। मतलब कि मोटर रुकी हुई है और उसको बिल्कुल 1 मिली सेकंड के लिए चलाना है तो कैसे चलाओगे आप? जैसे आपने स्टार्टर को दबाया तो पूरी चल जाएगी। तो एक क्षणिक के लिए समय के लिए चलाना ही इंचिंग जॉगिंग कहलाता है। तो कह सकते हैं कि मोटर को ऑपरेटर द्वारा तात्क्षणिक नियंत्रण करना जॉगिंग कहलाता है, इंचिंग कहलाता है। और अर्थात मोटर को विराम अवस्था से बार बार क्षणिक रूप से प्रसारित करना ही जॉगिंग व इंचिंग कहलाता है। आपको उसकी विशेषता, नेसेसिटी और उसके उद्देश्य क्या है आपको बताऊंगा। तो आज का अपना सर्किट है इंचिंग व जॉगिंग। क्या है? जॉगिंग, जॉगिंग एंड इंचिंग। अब आप समझोगे जो इंचिंग क्या होता है। जैसे 1 मीटर में देखा जाए, 1 फीट में देखा 12 इंच होते हैं, आप लोगों को पता है। तो 1 इंच उसका मतलब कि यदि फुट में से देखा जाए तो इंच एक 12वां भाग होगा मोटर का। तो उससे अपने फुट का 12वां भाग होगा। उसी प्रकार मोटर को चलाते हैं। मोटर रनिंग अवस्था में चल रही है, उसको कुछ समय के लिए चलाएंगे फिर रोक देंगे, कुछ समय के लिए चलाएंगे फिर रोक देंगे। तो उस ऐसा सर्किट का निर्माण करेंगे कि मोटर में बटन दबाया, 1 मिली सेकंड के लिए चली फिर रुक गई, मोटर में दबाया फिर चली फिर रुक गई। और यदि अपना काम पूरा हो जाता तो मोटर को रनिंग अवस्था में चलाना। ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसी आवश्यकता क्यों होती है। तो पहली बात आती है इंचिंग और जॉगिंग होता क्या है कि मोटर के ऊपर ऑपरेटर का क्षणिक समय के लिए कंट्रोल करना, क्षणिक समय के लिए कंट्रोल करना इंचिंग और जॉगिंग कहलाता है। तो ये हो गया जॉगिंग इंचिंग की परिभाषा। क्षणिक से तात्क्षणिक ऑपरेटर का, ऑपरेटर या चालक होता है जो मोटर को चलाने वाला होता है, चालक का मोटर पर क्षणिक नियंत्रण, क्षणिक नियंत्रण क्या कहलाता है? इंचिंग और जॉगिंग कहलाता है। अब क्षणिक नियंत्रण क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है वो बताऊंगा, देखो आपको। अब उसके बाद आता है कि इसके प्रयोग कहाँ करते हैं, क्षणिक नियंत्रण क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और इस सर्किट के लिए किस मशीन में इस सर्किट का प्रयोग करेंगे, और यह सर्किट कितने रूप में होता है, किस प्रकार मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। 1 मिली सेकंड के लिए कर सकते हैं, 1 सेकंड के लिए कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, फिर लगातार कंटिन्यू मोटर को चला सकते हैं। मतलब कि मोटर को 1 पल के लिए चला सकते हैं फिर रोक सकते हैं। इस प्रकार की आवश्यकता क्यों होती है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे आपको बताऊं, लेथ मशीन है, आपने जैसे कोई पाइप है, पाइप में आपने लेथ मशीन में चूड़ियाँ आप इसकी चूड़ियाँ पुराने के लिए लेगी कि जिसको चूड़ियाँ निकालनी है। अब एक ऐसा होता है, देखो इसमें पाइप को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो पाइप सेंटर में है या नहीं है। जैसे ऐसे पाइप आ गया तो घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा पाइप, बिल्कुल अपने स्थान पर नहीं घूमेगा। तो अब आप लोगों ने पाइप को फिट कर दिया, उसकी लेवलिंग कर ली कि चारों तरफ से सेंटर में कर दिया। अब सेंटर में हुआ कि नहीं हुआ, इसकी बात देखेंगे। तो 1 मिली सेकंड मोटर को चलाएंगे तो इसमें यदि सेंटर में नहीं होगा तो इसमें जो घूमने की दिशा है वो आपको लग जाएगी। हाँ, सेंटर आप सामने से देखोगे तो बिल्कुल प्लेन घूमता नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इस पाइप में, ये पाइप अभी सेंटर में नहीं है, सेंटर की लेवलिंग में नहीं है। तो इसको घुमाएंगे तो या तो इसको हाथ से घुमाओ, या फिर मशीन जो हाथ से लेथ मशीन बाहर घूमेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इंचिंग जॉगिंग सर्किट का प्रयोग करेंगे। मोटर से नीचे का बटन दबाया, 1 मिली सेकंड मोटर घूमी, आप देख चोगे सही है। फिर वो कटिंग टूल होता है, जैसे कटिंग टूल को लेके आएंगे, उसमें चूड़ियाँ निकालेगा, उस कटिंग टूल को यहाँ टच करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे तो कटिंग टूल सही फिट हुआ कि नहीं हुआ।
उसके लिए क्या करेंगे, मोटर को फिर चला के देखेंगे कि वास्तव में सही फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो मोटर को चलाएंगे तो क्या होगा, फिर वो जॉगिंग इंचिंग मोटर को 1 मिलीसेकंड के चलाएंगे, फिर देखिए हाँ सही लग गया है, फिर मोटर को कंटिन्यू रनिंग में चला देंगे। तो वो हो गया उस मोटर को क्षणिक के लिए कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है, खराद मशीन, इसको लैथ मशीन बोलते हैं, लैथ मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। इसका यूज प्रयोग आवश्यकता कहाँ होती है, इसकी आवश्यकता मान लो या प्रयोग मान लो, कहाँ होता है प्रयोग इसका, लैथ मशीन में, जिसको खराद मशीन बोलते हैं। लैथ मशीन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या इसको हिंदी में खराद मशीन बोलते हैं, इसको खराद मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे मशीन में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जॉब है, आपने उसको पकड़ा सेंटर में है, कि उसकी सत्यता जांच करने के लिए कि ये सही है गलत है या सही फिट हुआ कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए। और मशीन में जो कटिंग टूल होगा उस कटिंग टूल की सेटिंग के लिए और इस इंचिंग और जॉगिंग सर्किट का प्रयोग मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। फिर मिलिंग मशीन आती है, जैसे मिल बड़ी बड़ी जैसे कटिंग मशीन आती है, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों की कटिंग होती है, जहाँ से बड़ी बड़ी मिलों में जो कटिंग का काम होता है वहाँ पे। तो मशीन को प्रारंभ करने के लिए कटर की कंस्ट्रक्टिंग चाल होती है, कटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मिलिंग का मतलब कटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने कटर को सही लगाया और माना कि कटर सही नहीं चल रहा है, जो कटर में अलाइनमेंट सही नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट जहाँ कटिंग जो काटेंगे वहाँ पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। तो मिलिंग मशीन में इसका प्रयोग कर सकते हैं कटर के लिए। कहाँ करेंगे, मिलिंग मशीन में नाम आता है। इंचिंग जॉगिंग सर्किट का प्रयोग कहाँ करेंगे, मिलिंग मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना बात, मिलिंग मशीन के लिए कहाँ करेंगे, जो अपना जो कटर होता है, कटर की कॉन्सेंट्रिक चाल के लिए कि बिल्कुल सही चाल में चल रहा है कि नहीं चल रहा कॉन्टेक्ट, ये अपना जो कटर होता है वो, तो उसकी जांच करने के लिए करेंगे। कटर में फीड, जैसे अपने कोई पाइप है उसकी गहराई है, गहराई में आप अंदर से चूड़ा काट के लेके आओगे तो वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। और एक होता है ग्राइंडर में, ग्राइंडर मशीन जहाँ होती है, ग्राइंडर मशीन को जहाँ जैसे आप ग्राइंडर मशीन जानते हो, ग्राइंडर मशीन जो व्हील होता है, जो आपका जहाँ ग्राइंडर में पत्ता लगाते हैं, कटिंग टूल लगाते हैं, वो व्हील होता है। उस व्हील को समायोजित करने के लिए, उस व्हील की उचित माउंटिंग करने के लिए कि व्हील सही फिट हुआ कि नहीं हुआ है, वहाँ इसमें इस इंचिंग और जॉगिंग सर्किट का प्रयोग ग्राइंडर मशीन में करते हैं। तो कहाँ करेंगे, ग्राइंडर मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। इसका इंचिंग और जॉगिंग का प्रयोग करेंगे, ग्राइंडर मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। एक याद रखना। और बताता देखो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता हो सकती है। और पेपर कटिंग मशीन होती है, पेपर कटिंग मशीन में भी इसकी जांच से पेपर काटते हैं, जैसे पेपर कटिंग मशीन होती है, पेपर काटते हैं। कट को सही समायोजित करेंगे कि जैसे A4 साइज का पेपर काटना है या फिर और बड़े पेपर की कटिंग करनी है, तो कट को सही साइज की सही कटिंग में अपने स्थान पर कट जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे उस जैसे ये घूमेगा, जैसे कटर मशीन चलेगी तो पेपर कटिंग, तो जो व्हील घूमता है वो सही चलेगा कि नहीं चलेगा, अपने स्थान पर सही चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेपर कटिंग मशीन में कट को समायोजित करने के लिए, जो कट होता है सही कट होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे इसको समायोजित करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। किसका, इंचिंग जॉगिंग प्रयोग का। तो पेपर कटिंग मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। इंचिंग जॉगिंग होता क्या है कि एक पल के लिए मोटर को चलाना और रोकना, एक पल के लिए मोटर को चलाना और रोकना। फिर इसकी बना देखो और कहाँ कर सकते हैं इसका, और कर सकते हैं क्रेन में कर सकते हैं। जैसे क्रेन में कोई वजन उठाना है, अब वो घूम जाएगा नीचे, अब वैसे इसको उठाना है, घूम जाएगा नीचे, अब ये सही आएगा, वो क्रेन वाला ऑपरेटर को थोड़ी पता आएगा, फिर वो कहेगा 1 सेकंड के लिए मशीन को चलाएगा तो वो ऊपर जाएगा, हाँ अब बिल्कुल सही है। तो क्रेन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, होइस्ट में कर सकते हैं, मैं लिख दो नाम यहाँ पे, क्रेन में कर सकते हैं, होइस्ट में कर सकते हैं, कन्वेयर में कर सकते हैं, क्रेन में, होइस्ट में, कन्वेयर में, और भी नाम आते हैं जैसे कन्वेयर। इनमें कहाँ करते हैं, बेल्ट प्रणाली होती है, बेल्ट की यंत्रावली होती है, जैसे ग्रेडी सिस्टम है, बेल्ट की यंत्रावली है, वहाँ इसके प्रमुख रूप से इनका प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी बात इसकी जॉगिंग में इंचिंग सर्किट के प्रयोग। ये सर्किट है, इनका प्रयोग पावर सर्किट है, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, इन मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने आया कि इंचिंग जॉगिंग क्या होता है। इंचिंग जॉगिंग होता है कि मशीन पर ऑपरेटर का क्षणिक समय के लिए नियंत्रण करना, मशीन को ऑपरेटर द्वारा क्षणिक समय के लिए कंट्रोल करना इंचिंग और जॉगिंग कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आवश्यकता क्यों होती है, ये मैंने आपको लिखा है, प्रयोग मान लो से आवश्यकता मान लो। अब देखो ये जो ये अपना जॉगिंग व इंचिंग सर्किट होता है, ये कितने रूप से इसको प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार से इंचिंग जॉगिंग सर्किट का मतलब कि अध्ययन किया जाता है या फिर इंचिंग जॉगिंग सर्किट बनाया जा सकता है और इसका यूज किया जा सकता है कितने प्रकार से।
तो दोस्तों अब देखेंगे कि इंचिंग जॉगिंग सर्किट को बनाने जो सर्किट होता है उसकी विधियां देखेंगे, किन विधियों से इंचिंग जॉगिंग सर्किट का प्रयोग करते हैं और मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हो कि मोटर में आप लोगों ने कौन कौन से स्टार्टर पढ़े थे, मोटर को कंट्रोल किया था, मोटर को ऑन ऑफ किया था, मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा की थी, मोटर की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा की थी, प्रोटेक्शन की थी, सब देखा था। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक पल के लिए मोटर को चलाएंगे बंद कर देंगे, वो नहीं देखा था, क्योंकि आपके द्वारा स्टार्टर जो था उसको दबाया तो मोटर चल ही गई थी। मोटर बीच में रुकने वाली नहीं थी कि आपने मोटर को बटन दबाया छोड़ देंगे तो मोटर बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं था आपके सामने, क्योंकि आपने ऑन पुश बटन दबाते मोटर चल जाती थी वहां ऐसा कोई समायोजन नहीं था। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के समायोजन देखेंगे। इसलिए अब वो 3 सर्किट बताऊंगा आप लोगों को, इंचिंग जॉगिंग पावर कंट्रोल सर्किट होते हैं, वो 3 रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो तीनों रूप को पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें, अन्यथा आपको तीनों रूपों में से बहुत कुछ मिस कर सकते हो आप लोग। इसलिए इनमें इनकी आवश्यकता, इन मशीनों में इंचिंग जॉगिंग सर्किट का प्रयोग करेंगे, आपके सामने इंचिंग जॉगिंग सर्किट मिलेगा, एक वही स्टार्टर मिलेगा। जैसे आप लोगों ने बटन को दबाया, आप लोगों ने ऑन पुश बटन को दबाया, वहां पे आपको कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी कि वहां पे आप बटन को दबा सकते हो। जैसे एक पुश बटन को एक्स्ट्रा दबाओगे तो वहां जॉगिंग सर्किट होगा, मोटर कुछ पल के लिए चलेगी, फिर आपका जॉब सही हो जाता है तो मोटर कंटिन्यू चल जाती है। तो उस सर्किट का आपको निर्माण करके दिखाता हूँ, वहाँ क्या क्या होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, एनवीसी होंगी, ऑन पुश बटन होंगी, कॉन्टैक्टर होंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको बताता हूँ। अब देखो, उन सर्किट को पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, क्योंकि ये सर्किट आपको किस प्रकार आप इन सर्किट को समझ सकते हो और किस प्रकार सर्किट द्वारा मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। उससे पहले कुछ आप मुख्य तथ्य देखो। जैसे आप देखो कि कॉन्ट्रैक्टर, मैंने आपको 4-5 प्रकार के स्टार्टर पढ़े, सब में कॉन्ट्रैक्टर बताया था आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, पुश बटन कितने प्रकार के होते हैं, सब बताया था। तो यहाँ देखेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर और पुश बटन की बात कर देखेंगे। तो सबसे पहले मिलता कि कॉन्ट्रैक्टर कितने होते हैं ये बताता हूँ आप लोगों को मैं। ये कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, ये पुश बटन। आपको अब बताओ कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं। आपने इतने वीडियो देखे, इतने स्टार्टर का अध्ययन किया, कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे आप लोगों को, एक एनो कॉन्ट्रैक्टर, एक एनसी कॉन्ट्रैक्टर देखा था। और यहाँ पुश बटन कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एनो पुश बटन होता है और एक एनसी पुश बटन होता है। ये कैसे काम करते हैं देखो, इनकी बात बताऊँ, इनके सिंबल देख लो पहले। तो इनके सिंबल दिखाता हूँ कि एनो के सिंबल कैसे होते हैं। ये एनो का सिंबल आपको मैं सर्किट बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कि एनो का सिंबल है। और ये एनसी का सिंबल दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एनसी का सिंबल एक ही होता है। यदि आपने ये नहीं देखा है, गौर से देखना, आपने ऐसा सिंबल नहीं देखा है तो आपका दूसरा प्रारूप दिखाता हूं कि एनो का सिंबल कैसा होता है। ये एनो का सिंबल होता है। एनसी का सिंबल कैसा होता है, देखो ये एनसी का सिंबल ऐसा मिलेगा आप लोगों को, ये एनसी का सिंबल मिलेगा, ठीक है। अब ये तो थे सिंबल, में आपको सर्किट होंगे, सिंबल आपके सामने आएंगे। वैसे तो आप 3-4 स्टार्टर पढ़ चुके हो, जैसे सेमी ऑटोमेटिक देखा, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर थे, एनो पुश बटन, एनसी पुश बटन थे। आपने ऑटोमेटिक देखा, आपने डीओली स्टार्टर देखा, वहाँ पे पावर कंट्रोल देखे, सब के सब में क्या थे, इस प्रकार के ये सर्किट थे और सर्किट में इन प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया गया था। फिर भी आपको आज बताने वाला हूँ कि ये जो आप सर्किट डायग्राम देखोगे 3 प्रकार से, उनका प्रयोग कैसे करेंगे और इनमें क्या क्या व्यवस्था मिलेगी आपको। एनो पुश बटन की मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनो पुश बटन रहेगा, ये एनो पुश बटन है, इतना जानते हो आप लोग, और ये एनसी पुश बटन रहेगा आप लोगों का। ये एनो का मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, मतलब ये साधारण अवस्था में सामान्य रूप से ये ओपन ही रहेंगे और सामान्य रूप से ये क्लोज रहेंगे। लेकिन इनका जब प्रयोग करेंगे तो विपरीत रूप से, जब इसको दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दबाएंगे तब तो दबाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये ओपन होगा, देखो ओपन होगा, सर्किट ओपन होगा तो क्या ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ पुश बटन की भांति प्रयोग करते हैं और ये ऑन पुश बटन की भांति प्रयोग करते हैं, मतलब ये मोटर को स्टार्ट करता है, ये मोटर को स्टॉप करता है। लेकिन ये सर्किट को अब ये कैसे काम करेंगे, इनके देख लो, ये यांत्रिक रूप से काम दबाने पर काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करेंगे। ये एनवीसी कॉइल के ऑपरेट होने पर काम करते हैं, एनवीसी कॉइल के एक्साइट होने पर काम करते हैं, एक्साइट होने पर विपरीत रूप से कार्य करते हैं, विपरीत रूप से कार्य करते हैं। कैसे विपरीत रूप से, देखो जैसे ये आपका एनसी पुश बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एनसी पुश बटन आप लोग यहाँ लगा, ये एनसी, ये एनो पुश बटन दिखा दिया, एनो पुश बटन है, ठीक है ना, ये एनो पुश बटन है और यहाँ एनसी, ये मैंने एनवीसी लगा दी, ये एनवीसी है। अब क्या करेंगे यहाँ से देखो, ठीक है ना, एनवीसी
ये एनवीसी ऐसी होगी, देखो अब जैसे ये एनो पुश बटन है, यहाँ से एनवीसी लगाई, अब एनवीसी इसको आकर्षण करेगी, इसको खोल देगी, यहाँ से इसको खोल देगी वापस, तो ये एनो हो जाएगा। एनवीसी इसको खींचेगी तो ये एनो हो जाएगा। और एनवीसी इसको देखो, ये ओपन पुश बटन देखो, यहाँ ये ओपन है, यहाँ से बटन इसको खींचेगी, ये एनो बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा। तो मेरे कहने की बात है कि ये एनवीसी की ऑपरेट होने पर विपरीत रूप से कार्य करते हैं। विपरीत रूप से कैसे? एनसी जो बटन हो, एनसी कॉन्टैक्ट होगा वो एनो बन जाएगा, याद रखना बात, और एनो कॉन्टैक्ट होगा वो एनसी बन जाएगा। ये आप इतनी बात याद रखना, आप इतनी बात याद रखना कि कॉन्टैक्ट होंगे वो एनवीसी कॉइल के एक्साइट होने पर ही विपरीत रूप से कार्य करते हैं। ये एनसी होगा, एनसी कॉन्टैक्ट होगा वो एनो बन जाएगा, और एनो कॉन्टैक्ट होगा वो एनसी बन जाएगा, जबकि ये यांत्रिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, ये दबाने पर ही कार्य करते हैं, लेकिन विपरीत रूप से कार्य करवाते हैं। और एनो पुश बटन क्लोज होता है और एनसी पुश बटन दबाने पर ओपन हो जाता है। अब इसके सर्किट बताता हूँ, किस प्रकार इंचिंग जॉगिंग सर्किट की विधियाँ होती हैं, उन विधियों के बारे में देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? इंचिंग और जॉगिंग सर्किट की विधियाँ। ये तो आप लोग देख चुके हो, ये आपके सामने आएंगे, फिर आपको बताऊंगा कैसे कार्य करते हैं। पावर कंट्रोल सर्किट दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सी? कंट्रोल सर्किट दिखाता हूँ। तो इंचिंग जॉगिंग सर्किट की विधियाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? इनकी विधियाँ देखेंगे। इंचिंग जॉगिंग सर्किट की विधियाँ, किन किन विधियों से इंचिंग जॉगिंग सर्किट का निर्माण होता है और मोटर में इनका प्रयोग किया जाता है। अब पहली विधि दिखाती है। पहली विधि किसके द्वारा करेंगे? इस विधियों की बात करें तो पहली विधि करेंगे सेलेक्टर स्विच के द्वारा। क्या करेंगे? बाई सेलेक्टर स्विच। ठीक है ना, एक विधि ये रहेगी सेलेक्टर स्विच से इंचिंग जॉगिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, दूसरा रहेगा बाई पुश बटन स्विच। बाई पुश बटन, बाई पुश बटन के द्वारा करेंगे। और तीसरा देखो, ये तो तक बाई, एक तो बाई पुश बटन के द्वारा करेंगे, और तीसरा करेंगे बाई कंट्रोल, जो कंट्रोल रिले आएगी। बाई जॉगिंग मतलब जॉगिंग को शॉर्टकट जॉग कंट्रोल रिले के द्वारा विद क्या लेंगे? देखो, विद पुश बटन, विद पुश बटन के साथ करेंगे। मतलब तीन प्रकार से इंचिंग जॉगिंग सर्किट का निर्माण करेंगे। एक बार तो सेलेक्टर स्विच की सहायता से इंचिंग जॉगिंग का सर्किट करेंगे कि मोटर को सेलेक्टर स्विच की सहायता से एक पल के लिए चलाएंगे। दूसरा करेंगे पुश बटन दबाएंगे तो मोटर एक पल के लिए चलेगी। और तीसरा कंट्रोल रिले का प्रयोग करेंगे। तो आपको तीनों रूप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप लोग जाओगे, सेलेक्टर स्विच कहाँ कहती होता है कि आपने उन पुश बटन दबा सेलेक्टर स्विच को जॉगिंग, आपको जैसे इस प्रकार का आपको बॉक्स मिलेगा, ये आपको यहाँ पे ऐसा बॉक्स मिलेगा। बॉक्स में क्या हो, देखो यहाँ एक बटन होगा, यहाँ रन होगा, यहाँ स्टॉप होगा, और यहाँ सेलेक्टर स्विच होगा, यहाँ ये ऐसे ये बीच में होगा, यहाँ आपको जॉग मिलेगा, जॉगिंग, और ये रन मिलेगा। ये सेलेक्टर रन पे होगा तो ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर रन पे चल जाएगी, यदि जॉग पे होगा तो जॉगिंग पे चल जाएगी, मतलब एक पल के लिए चलेगी। ये सर्किट कैसे होंगे आपको बताता हूँ। तो एक एक सर्किट का अध्ययन करना शुरू करते। देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन से देखेंगे? बाई सेलेक्टर स्विच के द्वारा देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच से किस प्रकार इंचिंग जॉगिंग सर्किट से मोटर को प्रचालित करते हैं एक पल के लिए। ठीक है, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये दो मिटा देता हूँ, आप देख लेना इनके बारे में। तो बाई सेलेक्टर स्विच से देखते हैं। अब देखो, मैं सर्किट का निर्माण करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार सर्किट में एनो एनसी संयोजित होंगे और मोटर चलेगी। वो नहीं दिखाऊंगा आपको कि सर आप पावर कंट्रोल दिखा दो, ठीक है ना, पावर सर्किट दिखा दो। पावर सर्किट नहीं, पावर सर्किट में ये होता है कि किस प्रकार स्टार्टर को मोटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये होता है किस प्रकार मोटर को स्टार्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो स्टार्टर कार्य कैसे करेगा, उसको कहते हैं कंट्रोल सर्किट। क्या कहेंगे? कंट्रोल सर्किट। तो मैं जॉगिंग इंचिंग सर्किट का पावर कंट्रोल सर्किट दिखाता हूँ आपको। पावर को कंट्रोल कैसे करेंगे उसको सर्किट दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या है, अब बाई सेलेक्टर स्विच के द्वारा पावर कंट्रोल सर्किट का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? देखो, आपको लोगों को देखा होगा कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि एनवीसी, जो एनवीसी ऑपरेट होगी तो ही तो आपका स्टार्टर कार्य करेगा, क्योंकि एनवीसी ऑपरेट हो तो कॉन्टैक्टर लगेंगे और मोटर चलेगी। तो एनवीसी आपको दो रूप से मिलेगी। आपको एक तो मिलेगी 230 वोल्ट की और एक मिलेगी 440 वोल्ट की। 230 वोल्ट की रहेगी, उसको एक फेज में एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, और 440 वोल्ट की रहेगी, उसको टू फेज की आवश्यकता होगी। तो मैं 440 वोल्ट की दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने 3 फेज मोटर का और इंजन जॉगिंग की अपने बात कर रहे हैं। 3 फेज मोटर में माना कि आपको न्यूट्रल नहीं भी मिले तो क्या करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ कि एनवीसी 440 वोल्ट की रहेगी। तो एनवीसी के द्वारा पावर कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैं L1 कर देता हूँ। ये L1 है, एक ये ले लिया एक, और यहाँ से ले लेंगे दूसरा फेज माना कि यहाँ है।
अब यहाँ पूरे सिस्टम को लगाना है, तो क्या लगाएंगे पूरे सिस्टम को। सबसे पहला आपको दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले ये लगाएंगे कि ये ऑफ पुश बटन लगा दिया आप लोगों ने। सबसे पहले क्या लगाएंगे स्टॉप बटन, ये कौन सा स्विच है, एनसी पुश बटन है, ठीक है ना। दूसरा फिर लगाएंगे ये ऑन पुश बटन है। कैसा है ऑन पुश बटन, कैसा मैंने आपको लिखाया था, कौन सा ऑन पुश बटन कि ये क्या करता है, सर्किट को क्लोज करता है, तो ये ऑन पुश बटन, इसको कहेंगे स्टार्ट पुश बटन। फिर दूसरा दिखाएंगे आपको, यहाँ पे देखो दूसरा क्या दिखाएंगे, एक एनवीसी दिखा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या दिखाएंगे, एनवीसी दिखा दूंगा यहाँ पे आपको, ये आपकी एनवीसी रहेगी, ये एनवीसी होगी आप लोगों की, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या रहेंगे, एक ओवरलोड रिले लगाएंगे मोटर के स्टार्टर को। एनवीसी लगने के देखिए यहाँ ओवरलोड, ये आपका ओवरलोड क्या होगा, ओवरलोड भी एनसी स्विच से कंट्रोल होगी। ये ओवरलोड रिले लगा दी, ठीक है, ये ओवरलोड रिले लगाई। उसके बाद में सर्किट में कुछ नहीं, सीधा फेस दे दो इसको आप, ये आप लोग यहीं दे देते हैं इसको दूसरा फेस L2। अब देखो इसको 2 फेस मिल गए हैं। अब वो ये तो था आपका वो शॉर्टकट सर्किट डी और स्टार्टर मोटर को चलाते हैं, वही बात है। ये क्या था, मोटर को प्रचालित करने वाला स्टार्ट। डी और स्टार्टर में सेम ऐसी कंडीशन थी, ऐसा ही पावर सर्किट था। कुछ जो सर्किट थे कॉन्ट्रैक्टर थे वो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन यहाँ अब उस जॉगिंग सर्किट को दिखाता हूँ कि जॉगिंग में सेलेक्टिव स्विच कहाँ लगाएंगे। अब सेलेक्टिव स्विच आपको पता कैसा होता है, देखो सेलेक्टिव स्विच ऐसा होता है, मैं आपको सेलेक्टिव स्विच दिखा देता हूँ। गोल सेलेक्टिव स्विच होता है, ये यहाँ एक पॉइंट ऐसे रहेगा, ये एक पॉइंट ऐसे रहेगा, ये एक पॉइंट ऐसे रहेगा। ये सेलेक्टिव स्विच में कितने पॉइंट हो सकते हैं, मैं 3 की दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये तो रहेगा आपको होगा ऑफ 0 पर रहेगा, ये रहेगा आपका जोग पर, और ये रहेगा रन पर, ये रन। यहाँ से सेलेक्टिव स्विच ऐसा होता है। मैं सेलेक्टिव स्विच दिखाऊंगा आपको सामने, किस प्रकार वो पत्तियाँ हटेंगी और किस प्रकार वो पत्तियाँ जुड़ेंगी, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से सर्किट को पूरा करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे सर्किट को, ठीक है ना। गौर से सुनने, स्टार्ट पुट पर सेकंड से यहाँ पे एक तो लेंगे, यहाँ पे ऐसे एक लेंगे, यहाँ पे ऐसे एक लेंगे, यहाँ पे ऐसे ये लेंगे यहाँ पे। गौर से सुनना मेरी बात है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से इसको ऐसे ये दिखा देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे दिखा दिया आप लोगों को। फिर मैं सर्किट को पूरा करके दिखाता हूँ, और ये इसका संयोजन यहाँ कर देते हैं। अब मोटर कैसे चलेगी वो आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये तो रहेगा जोग, और ये रहेगा आपका रन। वो सामने देखो जोग लिखा, जोग में जॉगिंग, जोग का मतलब जॉगिंग हो गया कि यहाँ से जॉगिंग रहेगी। और अब आपको दिखाता हूँ ये क्या है, ये OLC है, ये K1 K है, K मतलब कॉन्ट्रैक्टर है। ये NC पुश बटन है, किसको कंट्रोल करेगा, OLC को। ये आपका स्टार्ट है, NO लिख देता हूँ, NO है, और ये आपका NC है, ये आपको पहले बता दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। और ये आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गए दोनों आपको। अब देखो यहाँ पे और एक सॉरी एक कॉन्ट्रैक्टर बच गया, इस K का कॉन्ट्रैक्टर, इसके साथ कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्टर लगा देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर इसका है, K1 कॉन्ट्रैक्टर है। अब देखेंगे ये क्या आपका, ये आप लोगों का क्या है, यहां से मैं दिखा देता हूं, ये सेलेक्टर स्विच है। अब देखो सर्किट में मोटर कैसे चलेगी, बाकी पूरा सिस्टम देखिए। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस एनवीसी के ऑपरेटर ये कॉन्ट्रैक्टर लगा, और यहाँ 3 फेज के तार हैं जो मोटर में सीधे चले जाते हैं। ऊपर से 3 तार आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ये कनेक्ट होगा और मोटर में सीधी सप्लाई चली जाती है। यही वो कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर कैसा देखो, एनो है, क्या है ये एनो है, मैंने एनो दिखा था ऐसे, ये एनो है। अब देखो माना कि आप लोगों ने ऑन पुश बटन को दबाया, जब आपने ऑन पुश बटन को दबाया क्या लिखेंगे, देखो आप इसकी विधि लिखना चाहो लिख लो। ऑन पुश बटन को दबाया, एक बात ही आती है, दबाते क्या होगा, देखो ऑन पुश बटन को दबाते हैं तो सप्लाई कहाँ जाती है, सप्लाई यहाँ, तो ये आ गई सप्लाई यहाँ से L1 की, ये यहाँ आ गई, इसके 3 होती है, यहाँ जाएगी, यहाँ से एनवीसी ऑपरेट होगी और ये सर्किट मोटर चल जाएगी। ये एनवीसी ऑपरेट होती है, ये क्या होगा देखो, ये के है, के का ये इसका कॉन्ट्रैक्टर ये है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है। ये जो ही आपको पता ऊर्जित होगी, इसमें सप्लाई जाएगी, 2 फेस मिल गया, सप्लाई जाता है, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज होते ही मोटर चल जाएगी। तो क्या होगा, K1 क्लोज होगा। गौर से सुनना, इसको ये सप्लाई देते ही क्या होगा, K1 क्लोज होगा। अब आपका सेलेक्टिव स्विच किसके ऊपर है, इसको सप्लाई देते ही इसको ऑन प्रोसेस होता है, K क्या होगा, K ऊर्जित होगी। K क्या है, K कॉन्ट्रैक्टर है, एनवीसी है, एनवीसी ऊर्जित होगी, ये लिखना एनवीसी ऊर्जित होगी, क्योंकि ये एक्साइट होगी, ऊर्जित होती है। और K1 देखो K1 क्लोज होता है, ये पहले क्या है, ओपन है, NC बन जाएगा, क्लोज में NC बन जाएगा, NO से NC बन जाएगा।
अब देखो यहाँ तक सप्लाई क्या आ गई, यहाँ से सप्लाई ये आ गई, तो ये गया, ये ऊर्जित होगा, मोटर चल गई, ठीक है ना, मोटर चल गई। ये अभी देखो ये यहाँ पे होगा, देखो मोटर चलेगी नहीं। अब ये मोटर कब तक चलेगी, जब तक आप इसको दबा के रखोगे, जब तक आप इसको दबा के रखोगे, सप्लाई यहीं से आ रही है, जब तक आप इसको दबा कर रखेंगे मोटर चलेगी। आपने मोटर स्टार्ट बटन को दबाया, देखिए ये जोग पे सेलेक्ट है। यदि आपका जोगिंग बटन सेलेक्टर स्विच, यदि सेलेक्टर स्विच, देखो सेलेक्टर स्विच जोग पे है, जोग पर होगा, तो बटन को तब तक दबा के रखेंगे, बटन को तब तक दबा के रखेंगे, तब तक मोटर चालू रहेगी। मतलब कि एन ओ को दबाएंगे, दबाते हैं, दबा के रखते हैं, तो मोटर चालू रहती है, चालू होती है, मतलब कि चालू रहेगी। दबा के रखेंगे चालू रहेगी, और छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी। तो आपको 1 मिली सेकंड चलाना है, बटन दबाया छोड़ दिया, मोटर 1 मिली सेकंड चालू होगी, फिर बटन दबाया फिर छोड़ दिया, मोटर चालू हो जाएगी, फिर बटन दबाया फिर छोड़ दिया। लेकिन बात ये आती है, आप लोगों ने यदि सेलेक्टर स्विच को रन पे कर देते हो, सेलेक्टर स्विच को रन पर कर देते हैं, तो क्या होता है, देखो मोटर चालू ही रहती है, चालू ही रहेगी, मोटर लगातार चालू रहेगी। अब बंद होने वाली नहीं होते हैं, लगातार चालू रहते हैं। कैसे, देखो ये होगा, आप लोगों ने इसको दबाया था पहले, देखो ये ऑपरेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसको कोई कनेक्शन था। अब क्या होगा, देखो यहाँ से इसको चलाएंगे, इसको दबाएगा तो ये एनवीसी ऑपरेट होगी। अब ये सर्किट यहाँ से पूर्ण होगा, देखो इसको दबा के नीचे कर देंगे, ये जोग पे कर दिया, इसको रन पे कर दिया, ये ऊर्जित होगी, ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, ये कॉन्टैक्टर क्लोज रहेगा। अब इसको छोड़ भी देंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन सर्किट यहाँ से चालू हो जाएगा और मोटर रन में चालू रहेगी। ये कैसे कार्य करता है, इस प्रकार ये इस जोगिंग व इंचिंग बटन का कार्य होता है। तो जब तक एनवीसी पुश बटन को दबा के रखेंगे, तब तक आपके मोटर प्रचालित रहेगी। एनओ पुश बटन को छोड़ेंगे, मोटर रुक जाएगी। लेकिन जोग को इस सेलेक्टर स्विच को रन पे कर देते हैं, तो उसको एक बार दबाएंगे, मोटर कंटिन्यू चालू रहेगी। और इसको जोग पे करेंगे तो एक बार दबाएंगे तो एक बार ही मोटर चालू होगी, छोड़ते ही बंद हो जाएगी। ये आपका इंचिंग जोगिंग सर्किट होता है कि कुछ पल के लिए मोटर को चलाना, ऑपरेटर का कुछ पल के लिए मोटर पर कंट्रोल करना, ये आपका जोग सर्किट होता है। ये कैसा था, ये देखो बाई सेलेक्टर स्विच, ये सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया। और इसका कंडीशन कैसे मिलेगी, आपका इसका डायग्राम ऐसे मिलेगा। यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा, ऐसा बॉक्स में एक बटन ये मिलेगा, एक बटन ये मिलेगा, एक बटन आपको ये मिलेगा सेलेक्टर स्विच वाला। यहाँ आपको रन मिलेगा और यहाँ जोग मिलेगा। और इस सेलेक्टर स्विच को सेलेक्टर ऐसे घुमाएंगे, ये जोग मिलेगा आपको। ऐसे कर देंगे तो जोगिंग पे चलेगी, ऐसे कर देंगे रनिंग पे चलेगी। और ये आपका रहेगा स्टार्ट और ये स्टॉप, इस प्रकार का आपको मिलेगा। ये एक प्रकार का DOL स्टार्टर का ही होता है, ठीक है। ये कैसा था, बाई सेलेक्टर स्विच के द्वारा। दूसरी विधि कौन सी देखेंगे, बाई पुश बटन के द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना। और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है समझने में, किस तरह में समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको किसी प्रकार का और किसी मतलब की समस्या महसूस हुई है, समझ में नहीं आया, फिर मैं कुछ जल्दी पढ़ा देता हूँ, आपके मन में इस वीडियो के प्रति क्या विचार हैं वो जरूर कमेंट्स में लिख के बताना। क्योंकि आप जितना कमेंट्स में लिखोगे उतना ही वीडियो में अच्छा सुधार किया जाएगा और स्टडी में उतना ही सुधार किया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो आप। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि 10% ही व्यू टाइम आता है। मैं देखता हूँ कि 10% ही, मतलब कि एवरेज वीडियो ड्यूरेशन 10 मिनट का ही आता है, वीडियो 1 घंटे तक 10 मिनट का ही आता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग वीडियो को छोड़ देते हो बीच में। 10 मिनट के जैसे 50 मिनट का वीडियो होता है तो 50 मिनट कोई नहीं देखता है। तो क्या आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या फिर आप लोगों की रुचि नहीं है, या फिर ऐसे देख रहे हो कि सर एग्जाम आएगी तब पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखा करो और समझ के अच्छे तरह से नोट्स बनाया करो, ताकि भविष्य में आप लोगों को फायदा होगा। अब देखेंगे दूसरी विधि, देखेंगे देखो दूसरी विधि कौन सी देखेंगे, बाई सेलेक्टर स्विच को छोड़ देंगे और दूसरा सर्किट बनाएंगे। अभी देखो इसको मैं साथ साथ रहने देता हूं। दूसरा रहेगा बाई पुश बटन। क्या लिखेंगे, बाई पुश बटन। ये देखेंगे बाई पुश बटन के द्वारा देखेंगे। इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसके यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, लेकिन यहाँ सेलेक्टर स्विच नहीं लगाएंगे। सेलेक्टर स्विच के स्थान पर एक एक्स्ट्रा एनो पुश बटन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सेलेक्टर स्विच के स्थान पर एक एक्स्ट्रा एनो पुश बटन लगा देंगे और कुछ नहीं, सेम टू सेम यही सर्किट रहेगा। सर्किट ऐसा ही होगा, यही कॉन्टैक्ट रहेगा। ये सेलेक्टर स्विच को हटा देंगे, कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ये जो जोगिंग सर्किट लगा रखा है, ये इंचिंग या रन लगा रखा है, यहाँ पे एक पुश बटन लगा देंगे। कैसे, देखो यहाँ वही लाइन रहेगी आप लोगों की। ये कौन सा है, L1 रहेगा,
ठीक है ना, L1 रहेगा, वही आपको NO पुश बटन रहेगा, NC पुश बटन क्या काम आएगा, मोटर को स्टॉप करने काम आएगा। यही आपका ON पुश बटन रहेगा जिसको NO बोलते हैं, ये क्या काम आएगा, मोटर को चालू करने के लिए आता है। ये देखो इसका रंग कैसा होता है, इसका रेड कलर होता है और इसका ग्रीन कलर होता है। स्टॉप पुश बटन का, ऑन पुश बटन का रेड होता है, ठीक है ना, ऑन पुश बटन का ग्रीन होता है और इसका रेड होता है। ये रेड से मैं रेड ही कर देता हूँ, रेड होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, वही आपकी एक मैं आपको बताया था कि इस प्रकार में एक एक्स्ट्रा NO पुश बटन और NC पुश बटन एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे। देखो 1 और 2 ये दोनों है ना, इनमें दो एक स्विच यहाँ लेंगे, एक NO लेंगे और एक NC लेंगे, 2 स्विच लगाएंगे। तो दोनों स्विचों का प्रयोग यहीं कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों स्विचों का प्रयोग यहाँ कर दिया। ये लगाया NC, ये NC देखो NC मोटर को रनिंग अवस्था में चलाने के लिए, और एक लगाएंगे NO पुश बटन लगाएंगे जो मोटर को जॉगिंग सर्किट में चलाएगा। ये लगाएंगे NO पुश बटन और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ये लगा दिए 2, ये NC लगाया, ये NO लगाया, ठीक है। और अब लगाएंगे NVC आएगी आपके सामने। अब क्या आएगी, अब वो NVC आएगी, ये NVC सामने है, ये NVC आ गई। और NVC को क्या चाहिए, 2 फेज चाहिए। NVC को क्या चाहिए, 2 फेज चाहिए। एक फेज तो ये आ रहा है इधर से, L1 L2 इधर से दे देंगे, किसके द्वारा देंगे, बाईपास देंगे इस OLC के द्वारा। ये यहाँ OLC का NC स्विच रहेगा और ये रहेगी आपकी OLC, ये OLC है जिसको NC स्विच है। OLC कंट्रोल की कुछ को खोलेगी और L2 की सप्लाई कट हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। ये आता देखो यहाँ पे। अब वो ये 2 लगा दिए, अब ये कॉन्ट्रैक्टर लगाए, कॉन्ट्रैक्टर का सर्किट पूरा करेगा, कुछ नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगा, देखो कॉन्ट्रैक्टर इसकी यहाँ लगा है, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगा है, सामने लगाना है। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगा है, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ लगा है, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ लगा देंगे, ये इसके बीच में देखो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ तो हटा दिया, इसके आर पार ये लगा देंगे, कॉन्ट्रैक्टर सीधा लगा दिया। इसका कनेक्शन करना आप लोगों को, इसका संयोजन कहाँ करेंगे, एक का संयोजन यहाँ करेंगे और एक का संयोजन यहाँ बाईपास कर देंगे सीधा यहाँ से। ये लो, ये होगा आपका कौन सा, बाई पुश बटन जॉगिंग व इंचिंग सर्किट। अब देखो आपसे पूछ पे ले आ जाए कि बाई पुश बटन में इंचिंग व जॉगिंग सर्किट पावर कंट्रोल सर्किट में कितने NO होते हैं और कितने NC होते हैं। देखो ये एक NO और एक इसका ऑक्सिलरी का NO, ये इसका NO, तो एक तो ऑक्सिलरी एक तो इसका NO आएगा, एक 2 3 4 इसके, क्योंकि इसमें एक ऑक्सिलरी NO और होता है, 3 तो रहेंगे, तो 3 4 5 5 होगी। NC कितने होंगे, 1 NC 2 NC 3 NC। ये NC सिस्टम, ये OLC को कंट्रोल करेगा, ये मोटर को रन में चलाएगा, ये मोटर को जॉगिंग में चलाएगा, ये मोटर को चालू करेगी और ये मोटर को बंद करेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ ये रन, इसका नाम लिखता हूँ कि रन में कौन सा काम करेगा, ये रन में काम करेगा मोटर के, और ये जॉगिंग में काम करेगा, जॉगिंग में काम करेगा। ये आपका NC है और ये आपका NO है और ये NVC है, इसको K बोलते हैं, और ये K1 का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। और ये आपका ऑन पुश बटन है और ये ऑफ पुश बटन है, इसको क्या कहेंगे, ये NC होगा और ये NO होगा। ये आपका सर्किट है, देखो सामने कैसे कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा लिख देते हैं। जैसे ऑन पुश बटन को दबाते हैं, किसको दबाएंगे, यहाँ से इसको सबसे पहले ऑन पुश ऑन को दबाते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है उसकी आप विधि लिख लो। ऑन को दबाएंगे, देखो सप्लाई कहाँ जाएगी, इस ऑन को दबाया सप्लाई यहाँ जाएगी, ठीक है ना। सप्लाई इधर भी ये क्या है, नॉर्मली ओपन है, सप्लाई यहाँ भी जाएगी, लेकिन यहाँ नॉर्मली यहाँ मतलब इसको यहाँ पूरी नहीं पहुँचेगी, कॉन्टैक्ट ऑन नहीं होगा। फिर देखो सप्लाई यहाँ से इसके द्वारा, ये NC इसके द्वारा जाएगी, फिर यहाँ NVC जाएगी, NVC आ गई तो NVC ऑपरेट होगी कि नहीं होगी, NVC ऑपरेट होगी। ऑन को दबाते ही क्या होगा, NVC सर्किट, ये NVC सर्किट, NVC या इसको NVC K है, K का सर्किट रन से पूरा होगा। ये रन देखो यहाँ से मैंने आपको, ये रन से किससे पूरा होगा, रन से पूर्ण होकर, NVC के रन से पूर्ण होकर NVC ऊर्जित हो जाएगी, NVC का ऊर्जित हो जाएगी। बोलो NVC ऑपरेट हुई कि नहीं हुई, जब ये ऑपरेट होगी तो मैंने आपको इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर में वो तुरंत लग जाएंगे। अब इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, ये है, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, देखो मैंने अलग अलग दिखा रखे हैं संयोजन के आधार पर, लेकिन इसके नीचे ये कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ ही रहते हैं। ये इसको झटके से खींचेगी, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, NO है, कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, NO, तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, ठीक है ना, NC हो जाएगा। अब इससे ऊर्जित सबसे पहले बात तो मोटर रन में चल जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लग जाएंगे। देखो यहाँ लिख देते हैं कि K1 क्लोज होगा, K1 क्या होगा, क्लोज होगा,
ऊर्जित होगी तो K1 क्लोज होगा, मोटर रन में प्रचालित होगी। मोटर रन में मतलब कि लगातार चलती रहेगी, मोटर रन में प्रचालित होगी और लगातार चलती रहेगी। क्या रहेगी? लगातार, कंटिन्यू चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, याद रखना। अब देखो मोटर लगातार, अब आपको तो ये लिखना था ना कि इसको तो कुछ समय के लिए चलाना था, तो क्या करेंगे, इस रन वाले को दबाएंगे, इस रन वाले को दबाएंगे। अब आप गौर से देखना, एक बार तसल्ली से देखना, रन को दबाएंगे, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाएगा, ये दब जाएगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हटेगा, ये दबेगा। लेकिन इसको हटने से, इसको लगने में कुछ बीच में 1-2 मिली सेकंड का टाइमिंग होगा, तो मोटर तुरंत रुक जाएगी। इसको दबाएंगे, मोटर रुकेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जब जोग पुश बटन को दबाएंगे, इसको रन पुश बटन को, इसको जोग पुश बटन बोलते हैं इसको, तो क्या कहेंगे, जब जोग पुश बटन को दबाते हैं, जोग पुश बटन को दबाते हैं, तो क्या होगा, देखो जोग पुश बटन को दबाएंगे तो ये एनो कंप्लीट होगा और ये रन वाला एनसी ओपन हो जाएगा। इसकी एनो कंप्लीट और रन वाला एनसी ओपन हो जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये क्लोज होगा और ये ओपन हो जाएगा। तो बोलो रन से तो ऊपर का संयोजन टूट चुका है, लेकिन इस दौरान क्या होगा, मोटर एक बार रुकेगी, मोटर क्षणिक समय के लिए रुकेगी। दबाते हैं तो मोटर क्षणिक समय के लिए रुकती है, क्षणिक समय के लिए रुकती है, मोटर क्षणिक समय लेकर रुकेगी और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो मोटर इधर से चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब गौर से सुनना मेरी बात, क्या होगा, मोटर इस समय क्या होगा, इस समय जोग स्विच क्लोज होगा, क्षणिक समय लेकर रुकेगी और जोग स्विच क्लोज होगा और मोटर प्रचालित हो जाएगी, मोटर प्रचालित होगी। तो अब देखो यहाँ से सप्लाई पहले यहाँ से गई थी, अब सप्लाई ये तो दबाएंगे, ये तो इसको तो दबाएंगे नहीं क्योंकि, और अब सप्लाई यहाँ से चालू होगी, ये तो दबाएंगे और इसकी मोटर चल रही है, चलते समय मोटर को इसको दबाएंगे तो क्या होगा, मोटर यहाँ से प्रचालित होगी, ये सप्लाई यहाँ इसको क्लब होगी जाएगी और इसमें एनवीसी ऊर्जित हो जाएगी। तो अब क्या होगा, क्षणिक लेकर रुकेगी और उसके बाद में जोग क्लोज, जोग एनसी, जोग एनो है ना, जोग एनो क्लोज होगा, क्लोज होगा और एनवीसी ऊर्जित हो जाएगी, एनवीसी ऊर्जित होगी, एनवीसी ऊर्जित होगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर लगते ही मोटर चल जाएगी, एनवीसी ऊर्जित होगी, K1 क्लोज होगा, ये ओपन है ना, क्लोज हो जाएगा और मोटर प्रचालित हो जाएगी। अब मोटर चल रही है, जब तक ये बटन दबा रहेगा, गौर से सुनना, मोटर प्रचालित रहेगी। जब तक ये बटन दबा रहेगा, मोटर प्रचालित, इस बटन को छोड़ेंगे वापस रन में चल जाएगी। तो ये आता है, इसको छोड़ेंगे दबाएंगे, छोड़ेंगे दबाएंगे, तो क्या क्या बार बार इसमें जब बार बार जोग पुश बटन को दबाते हैं तो मोटर इंच में आगे सरकते हैं, एक पल चलेगी, थोड़ी सी चलेगी फिर रुक जाएगी, थोड़ी चलेगी फिर रुक जाएगी, इसको दबाएंगे 1 मिली सेकंड चलेगी, एक मैं ऐसे मान लेते हैं कि इंचिंग में चलेगी, 1 इंच चलेगी फिर रुक जाएगी, 1 इंच चलेगी फिर रुक जाएगी, 1 इंच चलेगी फिर रुक जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, इसको जो ही दबाएंगे मोटर इंचिंग में चलती है, इंचों में चलती है, इसलिए कहते हैं एक सर्किट आता है बाई पुश बटन। यहाँ आपको इस प्रकार का सर्किट मिलेगा, आपको यहाँ पे ये आपको 3 बटन मिलेंगे, यहाँ पे ये जोग लिखा मिलेगा, ये आपका स्टॉप मिलेगा और ये आपका स्टार्ट मिलेगा। स्टार्ट में ग्रीन कलर का होगा, रेड कलर का होगा और ये भी इसमें रेड कलर की इसके जो आपको जोग मिलेगा, जोग मिलेगा, इसको दबाएंगे तो मोटर रुक रुक के चलेगी आपकी। ये आ गया एक सर्किट, कौन सा, ये बाई पुश बटन के द्वारा था। तो मैं दोस्तों आपको तीनों सर्किट पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताना। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दो और वीडियो पूरा देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, कि नोट्स अपडेट नहीं करोगे तब तक वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब देखो कहेंगे सर मोटर ओवरलोड होगी, तो ये ओवरलोड कॉइल काम करे, मोटर जो ओवरलोड होगी इसको एनसी स्विच को खोलेगी और मोटर बंद हो जाएगी। आप इसको दबाओगे मोटर बंद होगी, कि सर्किट टूट रहा है, किसका टूट रहा है, एनवीसी का सर्किट टूट रहा है, एनवीसी का सर्किट टूटेगा, एनवीसी कार्य करना बंद कर देगी और कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, मोटर बंद हो जाएगी। अब तीसरा सर्किट बच गया, कौन सा, ये कंट्रोल रिले वाला सर्किट बच गया। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और तीसरा सर्किट आपको दिखा देता हूँ। कौन सा सर्किट बचेगा अब, तीसरा बचेगा रिले, जोग रिले, क्या लिखेंगे, बाई जोग रिले विद पुश बटन। ये एक सर्किट और बच गया यहाँ पे, इसका भी सर्किट बनाएंगे। इसका सर्किट इसके नीचे बना देता हूँ, तो इसका सर्किट देखते हैं। देखो यहाँ भी सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पुश बटन लगा रखा है यहाँ पे, इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, इसमें एक कंट्रोल रिले का प्रयोग करेंगे।
इसमें एक कंट्रोल रिले का प्रयोग करेंगे तो आपको तीसरा सर्किट दिखाता हूँ। जैसे ये L1 है, यहाँ से शुरू करेंगे, वही आपका NC स्विच होगा, क्या काम आएगा, मोटर को बंद करने का काम आएगा, और स्टॉप करने का काम आएगा। वही आपका NO पुश बटन होगा, क्या काम आएगा, मोटर को चालू करने का काम आता है। फिर ठीक है ना, ये दोनों रहेंगे। अब देखो तीसरी क्या लगाएंगे, एक कंट्रोल रिले जरूर लगाएंगे, एक सिर्फ NVC की तरह होता है, 2 सर्किट लगाए और यहाँ एक तीसरी रिले लगाएंगे, यहाँ पे बीच में याद रखना, उसको कहेंगे CR, इसको यहाँ कहेंगे कंट्रोल रिले। ये लगाई, NVC बाद में लगाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल रिले लगाएंगे, ठीक है ना। और NVC इसके साथ नीचे लगाएंगे, कंट्रोल रिले लगाया, फिर सर्किट को पूरा करते हैं। देखो कुछ नहीं, इसको हटा दिया क्योंकि ये क्या था, रन और जॉब का था, इसको हटा देंगे क्योंकि ऐसा सर्किट प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ लगेंगे, ये आपका NC किसको कंट्रोल करेगा, OLC को कंट्रोल करेगा, OLC को कंट्रोल करेगा, और ये आपका L2, ये सर्किट पूरा हुआ। अब इसमें वो कंपोनेंट लगाने हैं कौन से, कि इसमें जो रिले कैसे काम करेगी, रिले की बात करता हूँ। देखो इसमें रिले की बात करने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि एक NC एक NO पुश बटन लगा देते हैं, इसके सामने बराबर में, इसके समानांतर में एक NO पुश बटन लगाएंगे, इसके बराबर में क्या लगाया, NO पुश बटन लगा दिया, ये NO पुश बटन लगा दिया। किसके बराबर में लगाया, स्टार्ट पुश बटन के, इसको कहेंगे जोग वाला, इसको दबाएंगे, जोग जोगिंग के लिए इसको दबाएंगे। ये किस प्रकार सर्किट को पूरा करेगा, इसके बराबर में 2 NO कॉन्टेक्ट लगा देता हूँ, इसके बराबर में 2 NO कॉन्टेक्ट, इसके पैरेलल में 2 NO कॉन्टेक्ट लगा दिए, किसके बराबर में, इसके पैरेलल में 2 NO कॉन्टेक्ट लगा देता हूँ। फिर देखो क्या होता है, देखो सॉरी एक चीज भूल गया, यहाँ पे एक NO कॉन्टेक्टर लगेगा, यहाँ NO कॉन्टेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो इसको कंट्रोल कौन करेगा, एक तो आती है बात, इसको कंट्रोल कौन करेगा, एक बात क्या आती है, इसको कंट्रोल कौन, देखो यहाँ से एक NVC रिले यहाँ लगाएंगे, या NVC रिले लगाई और इसको कंट्रोल ये करेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये करेगा यहाँ पे। ये आपका होगा सर्किट कंप्लीट। देखो ये क्या रहेगा, ये इसके कंट्रोल जो रिले लगाई है, NVC लगाई, इसके भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, इसका कॉन्ट्रैक्टर ये होगा CR का मतलब ये क्या है, CR का मतलब लिखूंगा कंट्रोल रिले, ये कंट्रोल रिले का 1 है और ये कंट्रोल रिले का 2 है, ये सर्किट है। और ये आपका क्या है, ये NVC है, कौन सी, मेन NVC है जो मोटर को प्रचलित करेगी वो, और ये NVC का कॉन्ट्रैक्टर है, ये K1 का है, ये CR है, ये CR1 का है, और बाकी कुछ नहीं। इसमें देखो ये जोग हो गया। अब सर्किट कैसे पूरा हो, देखो मोटर किस प्रकार चलेगी, गौर से देखना। जब इसमें ऑन पुश बटन को दबाते हैं, सबसे पहले इसको दबाएंगे, सप्लाई कहाँ जाएगी वो देखना, सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, ये जाएगी, यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी, ये जाएगी। तो सबसे पहले ऑन पुश बटन को दबाते हैं, ऑन को दबाया, लिख लेना, ऑन को दबाया तो CR क्या है, CR का मतलब है, लिख लो CR, ये क्या है, ये CR कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले है, इसके भी कॉन्टैक्ट होंगे। तो CR क्या होगी, ऊर्जित होगी, ये क्या है, कंट्रोल रिले ऊर्जित होगी, क्योंकि सप्लाई सबसे पहले इसके पास जाएगी और ये ऊर्जित होगी। अब आपको पता है कि ऊर्जित होगी, इसके जो कॉन्टैक्ट लगे हैं, NO है तो NC हो जाएगा, NC है तो NO हो जाएगा, इसके साथ एक तो ये लगा देगा CR1 CR2, दोनों क्या है, NO है, तो क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, CR1 व CR2 क्लोज होंगे, मतलब NC बन जाएंगे, NC बन जाए। अब ये दोनों लग गए, ये लग गया, ये लगा। अब सर्किट किसके द्वारा पूरा हो, देखो ये जो ही लगता है, देखो जैसे यहाँ जो ही लगता है तो क्या होगा, ये सर्किट यहाँ लगेगा, ऐसे जो लग गया, एक सर्किट ये क्लोज हो गया, ये हो गया। तो अब देखो ये तो क्लोज हो गया, ठीक है ना, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, ये नहीं होने क्लोज। तो इस समय क्या होगा, इसमें ये मोटर कहाँ से प्रचालित हो जाएगी, मोटर अब जोग बटन को दबाएंगे, देखो जोग बटन को दबाया, पहले मोटर रन में चल गई थी क्योंकि सीधी चल गई, मोटर को सप्लाई मिल गई, कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो इसमें जोग बटन को दबाया, जोग बटन को दबा दिया, जैसे मान लो इसको कंट्रोल यहाँ से करेंगे, जोग बटन को दबाते हैं तो सप्लाई कहाँ जाते हैं, देखो सप्लाई इसको दबाएंगे, साथ में इसको दबाएंगे, सप्लाई यहाँ भी गई, ये रिले ऑपरेट होगी, ये रिले तो ये ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा, और यहाँ से ये होगा, यहाँ से सप्लाई ये, और यहाँ से सप्लाई ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा तो मोटर प्रचालित नहीं होगी। तो इस प्रकार इस जोग पुश बटन को दबाते हैं, ठीक है ना। इसको देखो ऑन पुश बटन को दबाते हैं, CR कंट्रोल रिले ऑपरेट होती है, CR2 CR1 और CR2 क्लोज होते हैं, और इस प्रकार क्षणिक समय के लिए यहाँ देखो, यहाँ से सप्लाई देखो, इसको दबाएंगे तो क्षणिक समय के लिए यहाँ से सप्लाई ऐसी भी जाएगी, पर ये क्लोज होगा तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी। जैसे इसको नहीं दबाया तो ये क्लोज होगा नहीं, इसको नहीं दबाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी, और क्षणिक समय के लिए लिख लेना, इस प्रकार क्षणिक समय के लिए, क्षणिक
समय के लिए NVC के ऊर्जित होगी। कब तक ऊर्जित होगी? जब तक इसको दबा के रखेंगे तब तक, जब तक इसको क्षणिक समय के लिए इसका सर्किट पूरा होगा, और इसका सर्किट पूरा होगा, ऊर्जित होगी, तो K1 क्या होगा? क्लोज होगा। ये ऊर्जित होगी, K1 क्लोज होगा और मोटर चल जाएगी। ठीक है ना? K1 क्लोज होगा, K1 क्लोज होते ही तो क्लोज पहले हो गया, अब K1 क्लोज मोटर चल जाएगी। अब क्या होगा? मोटर देखो रन में चल जाएगी। गौर से सुनना, अब मोटर प्रचालित होगी। मोटर K1 क्लोज होगा और मोटर प्रचालित हो जाएगी। मोटर प्रचालित होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि यहां से देखो, लिखने के बाद ऑन पुश बटन को दबाया, CR, ये CR ऊर्जित होगी। CR ऊर्जित होगी, इसके बाद CR1, ये CR1 और CR2 ये क्लोज होंगे। और इस समय क्षणिक समय के लिए, इस प्रकार क्षणिक समय के लिए NVC का मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है? ये कॉन्ट्रैक्टर है। इसका सर्किट पूरा होगा और इसके बाद क्या होगा? NVC के ऊर्जित होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर K1 क्लोज होगा और मोटर लगातार चलती रहेगी, मोटर लगातार चल जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद जोग पुश बटन को दबाते हैं, मोटर दिया देखो यहाँ से ये कंप्लीट हुआ, यहाँ से ये कंप्लीट, पहले यहाँ से होगा, ये होगा पूरा, ये होगा और मोटर चल जाएगी। अब जोग पुश बटन को दबाएंगे। जोग पुश बटन को दबाए हैं तो NVC का सर्किट पूर्ण होता है। जोग पुश बटन को दबाएंगे, NVC का सर्किट कहाँ से पूर्ण होता है? यहाँ से पूर्ण होता है, यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। जोग पुश बटन को दबाएंगे, NVC का सर्किट पूर्ण होगा, लेकिन ये सर्किट टूट जाएगा क्योंकि इसको दबाया नहीं आप लोगों ने। ये तो ओपन हो गया, मोटर चल रही थी, ये तो हो गया। ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक CR कंट्रोल पूरी नहीं होगी। CR कंट्रोल पूरा नहीं होगा तो ये काम करेगा, तो ये अब ये तो पूरा होगा नहीं, यहाँ से ये सर्किट ये पूरा होगा, तो NVC का सर्किट पूरा होगा। तो क्या लिख सकते हैं? जब जोग पुश बटन को दबाया जाता है, जोगिंग पुश बटन को दबाया जाता है, तो NVC K का सर्किट पूरा होता है। NVC K का सर्किट पूरा होगा, मोटर चलती रहेगी, मोटर चलती रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक जोग पुश बटन दबा रहेगा तब तक मोटर चलती रहेगी। और इस K1 का कॉन्ट्रैक्टर का सर्किट पूरा होगा, K1 क्या होगा? क्लोज हो जाएगा और मोटर लगातार चलती रहेगी। जोग पुश बटन को छोड़ देंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। तो पुश बटन को दबाएंगे, मोटर रुकेगी, फिर चलेगी, फिर दबाएंगे, रुकेगी, फिर चलेगी। तो इस प्रकार कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा? ये आपका सर्किट कंप्लीट होगा और मोटर इंचिंग और जोगिंग में चल जाएगी। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? सेम टू सेम यही मिलेगा आपको। ये मैंने आपको प्रोसेस लिखा दी है। मोटर प्रचालित होगी और जोग को दबाते हैं, यहाँ से जोग पुश बटन को दबाते हैं तो NVC का सर्किट पूरा होता है और मोटर प्रचालित होती है। मोटर प्रचालित होती है जब तक, कब तक? जब तक जोग को दबा के रखेंगे। तब तक प्रचालित होगी जब तक जोग को दबा के रखेंगे। जोग को छोड़ा, मोटर रन में चली जाएगी। ये आपके थे इंचिंग और जोगिंग सर्किट। तो समझ गए होंगे। अब आपको बताओ कि इसमें कितने एनो हो गए? अब 4 एनो रहेंगे। क्या रहेंगे? 4 एनो, 3 तो मेन रहेंगे और प्लस 1 ऑक्सिलरी का एनो रहेगा। हो गए। अब एनो 2 और हैं, 2 एन और हैं, कंट्रोल रिले के एनो हैं। किसके हैं? कंट्रोल रिले के। एक एनो ये था, एक एनो ये था। ठीक है। और ये तो थे इसमें जो आपके पुश बटन थे, और 2 पुश बटन है, 2 एनो पुश बटन है, सॉरी एक एनो है और एक NC है। ये पुश बटन दोनों, और ये क्या है? ये कॉन्टैक्ट है आपके। इस प्रकार ये सर्किट पूरा होता है और मोटर इंचिंग जोगिंग में चल जाती है। इसका आवश्यकता क्यों होती है? कि एक पल के लिए मोटर को कंट्रोल करना, एक पल के लिए मोटर को कंट्रोल करना, और बाकी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो था आपका इंचिंग और जोगिंग सर्किट क्या होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।